वेलकम टू द नेक्स्ट मेंटोर। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स को पढ़ा। जैसे कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और ग्रामर के बारे में बात करेंगे, तो आज हम अपने टॉपिक को स्विच करेंगे इंग्लिश की तरफ। वाई इसके ऊपर एज अ यूट्यूब चैनल काम करने का डिसीजन क्यों लिया हमने, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने भी आपकी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। कैसे प्रॉब्लम? लाइक हमें सबसे पहले जब हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करते हैं या लैंग्वेज को, तो हमें इंग्लिश ही में डेफिनेशन मिल जाती है हर टॉपिक के, और हम इंग्लिश ही में उसको स्टडी करना शुरू करते हैं। पर द प्रॉब्लम इज कि हमें इंग्लिश नहीं आती। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? सो आई थॉट द सोल्यूशन इज कि हमें इंग्लिश को उर्दू ट्रांजिशन में स्टडी करने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले कुछ उर्दू के डेफिनेशंस उर्दू के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे, या जो भी लोग हिंदी बोल रहे हैं वो हिंदी के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे, और वो लैंग्वेजेस जो उर्दू और हिंदी से क्लोज हैं दे कैन ऑल्सो वॉच इट। इससे पहले कि मैं बताऊं कि इसमें हम लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या आना चाहिए इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में। हमारे यहाँ होता क्या है कि एक इंग्लिश स्टूडेंट को एक इंग्लिश सिखाने के लिए हम डायरेक्टली चले जाते हैं टेंसेस पे। दैट्स नॉट, आई थिंक दैट्स नॉट गुड। वाई? क्योंकि टेंसेस के बारे में हम बात करें तो वो बिल्कुल इसी तरह है कि हम जो है डायरेक्ट वन क्लास की बुक स्टार्ट कर दें कि जिसमें जुमले बने हुए हैं और हमें उससे पढ़ना है। तो क्या कोई बच्चा इसको पढ़ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो अगर हम इंग्लिश में एक सब्जेक्ट रीड कर रहे हों क्लास 1 के स्टूडेंट के तौर पे, तो हम किस तरह से वर्ड्स बनाएंगे जबकि हमें एबीसी नहीं आती। लाइक वाइज उर्दू है तो हमें हरूफ तहजी अलिफ बे नहीं आते, तो हम उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकेंगे और उस बच्चे को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वो प्रॉब्लम है जो बीइंग पाकिस्तानी या हम जो इंडो पाक में रहने वाले लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स को हमें फेस करना पड़ता है कि जब हमें पता ही नहीं है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और जो सेंटेंस में एक एक वर्ड है वो क्या कहलाता है, और फिर हम उसको समझाते वक्त उसी वर्ड से कॉल करते हैं, तो हमें वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं होगा। और दूसरा प्रॉब्लम कि हम डायरेक्ट इंग्लिश ही में स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट सेंटेंस बोल सकूं इंग्लिश में, या कोई बोल रहा है तो मैं उसे सुनूं और मुझे ग्रैब हो जाए, मैं उसको अपने दिमाग में इजीली अंडरस्टैंड कर सकूं। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेंटेंस का एक एक वर्ड क्या है। बट सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, मुख्तलिफ लफ्ज़ों को जब हम इकट्ठा करें और उसका कोई जो है मीनिंग कन्वे हो जाए, उसका कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर हो, मीनिंगफुल सेंटेंस हो, तो हम कहते हैं कि वो सेंटेंस है। वर्ड्स की कलेक्शन से हमें कुछ समझ आया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, तो इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, तो इन सब को हमने इस तरह से अरेंज किया है कि एक कंप्लीट सेंस कन्वे हो गई है। अगर मैं कहूँ कि सुबह सवेरे उठती मैं, तो कोई प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं होता। या इसको मज़ीद भी हम जंगल अप कर सकते हैं, हम कहें कि उठती सुबह में सवेरे, तो वही वर्ड्स हैं मगर कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा। तो जब कंप्लीट सेंस कन्वे होगी तो वो होता है सेंटेंस। एंड नाउ हम सबसे पहले करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन पार्ट्स, हिस्से, ऑफ का मतलब होता है का की के, और स्पीच कहते हैं बोलचाल को। तो हम बोलचाल के हिस्सों की बात करें, यानी कि जो कुछ भी मैं या आप बोल रहे हैं उसका एक एक वर्ड जो है वो उस एक एक हिस्से को हम ग्रामर में देखेंगे कि वो क्या कहलाता है। सबसे पहले हम इसमें नाउन की बात करेंगे। नाउन की बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं बुक्स में, ग्रामर में, बट हमें उसे अंडरस्टैंड करना है आसान अल्फाज में। तो मैं कहूँगी कि नाउन नाउन को कहते हैं, वेरी शॉर्ट डेफिनेशन उर्दू में आपको समझ आना चाहिए कि नाउन नाउन को कहते हैं। अच्छा, नाउन को उर्दू में इसम कहा जाता है। अगर आपको इसम पता है या नाम पता है तो भी आप इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर गए और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन जो आपके पास ग्रामर की बुक्स में अवेलेबल होती है वो है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड।
रिकॉल इट, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन नाम देने वाले लफ्ज को कहते हैं। तो हम जो सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसमें हमने हर लफ्ज को अंडरस्टैंड करना है, वो लफ्ज क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जुमले में वो वाला लफ्ज जो नाम है वो नाउन कहलाएगा। अब नाम किस किस के होते हैं? ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, आपको भी पता है कि नाम किसी शख्स का हो सकता है, नाम किसी चीज का हो सकता है, नाम किसी जगह का हो सकता है। ये डेफिनेशन जगह जगह पर आपको मिल जाती है, इंग्लिश ग्रामर में भी और उर्दू ग्रामर में भी। शख्स या जगह के नाम को इसम कहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि इन डेफिनेशन में आपको एनिमल्स का जिक्र नहीं है। शख्स बोला गया है मगर एनिमल को इग्नोर कर दिया गया है। तो मे बी एज अ स्टूडेंट जब एनिमल का आपके सामने नाम आएगा तो ना तो वो शख्स में आपको मिलेगा, ना चीज में, ना जगह में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो एनिमल के नाम को भी आप नाउन में कंसिडर करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप सिंपली कहें कि नाम तो किसी भी शय का हो सकता है इस वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो एक नेमिंग वर्ड है, और नाम जो हैं आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ करेंगे सेंटेंसेस में, जब आप उर्दू में इसमें सिफ्त पढ़ते हैं। तो क्योंकि नाउन के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, और फिर आप सिंगुलर प्लूरल में जाएंगे तो वहाँ भी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो कि इसमें सिर्फ कहलाता है। तो समटाइम्स सेंटेंस में आपको ना ही कोई पर्सन, ना ही कोई प्लेस, ना ही कोई थिंग मिलेगी, बट देयर इज अ नाउन इन द सेंटेंस, और वो नाउन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं सिफ्त को। तो सिफ्त या खूबी बतौर नाउन जब रोल प्ले करेंगे हम वहां पर कहेंगे कि वो भी नाउन है। सेंटेंस के बारे में बात करते हुए हम एक और चीज़ क्लियर करेंगे कि नाउन को बतौर सेंटेंस जब हम यूज़ करेंगे तो वो एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। किसी चीज़ का भी, किसी शख्स का भी, किसी जगह का भी नाम जब जुमले में काम करने वाला हो जाए या उसके ऊपर कोई काम हो रहा हो, काम करने वाला मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, और जिस पर काम हो रहा हो रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, या जिस चीज पे काम हो रहा है वो शख्स की जगह वहां पर ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये जरूर याद रखना है कि नाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।